सावन का पहला सोमवार 1.5 करोड़ भक्त करके जल अभिषेक। काशी विश्वनाथ में 10 लाख भक्त पहुंचे। गाजियाबाद से हरिद्वार हाईवे पर सिर्फ कांवड़िए। आज सावन का पहला सोमवार है। गंगा जल लेकर भोले भक्त मंदिरों की तरफ बढ़ रहे हैं। सड़कों और शिवालयों में हर हर बम बम की गूंज है। एक अनुमान के मुताबिक यूपी के शिव मंदिरों में करीब 1.5 करोड़ भक्त आज जल अभिषेक करेंगे। यूपी में कांवड़ यात्रा के 3 बड़े मार्ग, पहला गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर होते हुए श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। इन श्रद्धालुओं में पश्चिम यूपी के अलावा दिल्ली, हरियाणा के लोग भी हैं। दूसरा मार्ग सेंट्रल यूपी में कानपुर के बाराबंकी के लोधेश्वर महादेव तक का है। तीसरे मार्ग में श्रद्धालु प्रयागराज में संगम तट से जल भरकर भदोही होते हुए वाराणसी पहुंच रहे हैं। काशी विश्वनाथ में करीब 10 लाख भक्तों से पहले दिन जल अभिषेक करने का अनुमान है। आधी रात 2:30 बजे से दर्शन पूजा शुरू हो चुकी है। अयोध्या सांसद अवधेश प्रसाद बन गए सेलिब्रिटी। यूपी में राहुल अखिलेश के बाद सबसे ज्यादा पूछ परख। जाने सपा इनके सहारे क्या हासिल कर लेगी। 18वीं लोकसभा का पहला दिन सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव सदन में एंट्री करते हैं। उनके एक हाथ में संविधान के प्रति और दूसरे में अवधेश प्रसाद का हाथ था। सदन में राहुल गांधी और अखिलेश यादव के साथ अवधेश प्रसाद पहली कतार में बैठे दिखते हैं। 20 जुलाई को महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने भी अवधेश प्रसाद को सम्मानित किया। अयोध्या यानी भगवान श्री राम की नगरी से जीत हासिल करने वाले अवधेश प्रसाद सियासी सेलिब्रिटी बन गए हैं। विपक्षी दलों में कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के बाद सबसे ज्यादा किसी को अहमियत मिल रही है तो वो हैं अवधेश प्रसाद। आज से शुरू हो रहा है सावन का पहला सोमवार। शिवालयों में 12 बजे से लगी भक्तों की लाइन, गूंजे जयकारे। सावन के पहले सोमवार के मद्देनजर भोलेनाथ के दर्शन के लिए रविवार रात 12 बजे से ही भक्तों की कतारें लग गई। रात 2 बजे शिवालयों के पट खुलने लगे। रात भर भोले बाबा के जयकारों से गूंजते रहे शिवालय। उत्तर प्रदेश राज्य सलाहकार समिति की बैठक 24 को। बिजली दरों पर होगा मंथन। विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष अरविंद कुमार की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में ऊर्जा सहित 6 विभागों के प्रमुख सचिव, पावर कॉरपोरेशन के प्रबंध निदेशक सहित अन्य अधिकारी भी विमर्श करेंगे। सभी निगमों में बिजली की दर को लेकर सुनवाई पूरी हो चुकी है। अब 24 को सलाहकार समिति की बैठक की जाएगी। कांवड़ मार्ग पर दुकानदारों के नाम लिखे जाने के फैसले पर बोले, कुत्ते पर भी नाम लिखवा लें। रालोद सुप्रीमो एवं केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने कहा कि सरकार ने नाम प्रदर्शित करने वाला फैसला ज्यादा समझदारी का नहीं लिया। अब फैसला हो गया है तो इस पर टिके रहें। अखिलेश यादव बोले, भाजपा में विवेक और आस्था का अंत कर रहा है। विवेक और आस्था एक दूसरे के विपरीत हैं। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पूर्व सांसद व लेखक उदय प्रताप सिंह के विचारों को साझा करते हुए कहा है कि वे विवेक और आस्था के साथ नहीं चलते, क्योंकि दोनों अपना अपना अलग रास्ता बनाते हैं। उदय प्रताप सिंह के हवाले से अखिलेश यादव आगे लिखते हैं कि आस्था कल्पना का तर्कहीन षड्यंत्र है। विवेक यथार्थ के प्रकाश का गायत्री मंत्र है। आस्था हमें ढकोसलों की ओर ढकेलती है, जबकि विवेक की समझ नवीन दरवाजे खोलती है। विवेकवान समाज उन्नति के शिखर को छूता है। आस्था की भेड़ों का ईश्वर ही रक्षा करता है। साथ साथ अखिलेश यादव ने पूर्व सांसद सलीम शेरवानी का इस्तीफा नामंजूर किया। बोले, पार्टी में रहकर काम करते रहें। लोकसभा चुनाव का परिणाम आने के बाद सपा अपने मुस्लिम वोट बैंक को और भी मजबूत करने में जुट गई है। सपा सूत्रों के मुताबिक इस रणनीति के तहत सलीम शेरवानी को भी आश्वासन दिया गया है कि भविष्य में उनके सम्मान का पूरा ख्याल रखा जाएगा।
केशव ने योगी के विभाग से पूछा सवाल, संविदा और आउटसोर्सिंग भर्तियों में कितना आरक्षण दिया, मायावती का आदेश लागू करने को कहा। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य विपक्ष की तरह अपनी सरकार से ही सवाल पूछने लगे हैं। सीएम योगी के विभाग को आदेश देने लगे हैं। मामला संविदा और आउटसोर्सिंग से होने वाली भर्ती में आरक्षण का है। उन्होंने सरकारी विभागों को संविदा और आउटसोर्सिंग से हुई नियुक्ति की रिपोर्ट मांगी है। पूछा इसमें रिजर्वेशन के नियम का कितना पालन किया गया। केशव ने संविदा भर्ती में रिजर्वेशन के 2008 के शासनादेश का पालन करने का निर्देश दिया है। इसको लेकर केशव ने 15 जुलाई को नियुक्ति एवं कार्मिक विभाग DOAP के अपर मुख्य सचिव देवेश चतुर्वेदी को पत्र लिखा है। उन्होंने कहा कि विधान परिषद के प्रश्नों की ब्रीफिंग के दौरान कार्मिक विभाग के अधिकारियों से आउटसोर्सिंग और संविदा पर कार्यरत कुल अधिकारी और कर्मचारी की जानकारी की मांग करनी चाहिए। गोंडा में रेल दुर्घटना में रेलवे ने कर्मचारियों को भेजे नोटिस। 5 कारणों में समझिए कैसे ट्रैक में खामी और सिग्नल में लापरवाही की तरफ घूमी जांच। गोंडा में हुए चंडीगढ़ डिब्रूगढ़ रेलवे हादसे की जांच लखनऊ में हो रही है। रेल सुरक्षा आयुक्त की जांच में पटरी में खामी का मुद्दा अहम बना हुआ है। बीते करीब 1 महीने की जांच मांगी गई है। 18 जुलाई को हुई दुर्घटना के 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन रेलवे की तरफ से कोई जवाबदेही का फैसला नहीं आया है। वहीं रेलवे की तरफ से कर्मचारियों को नोटिस आ गई है कि सभी लोको पायलट अपना 2 मोबाइल नंबर दर्ज कराएं। आमतौर पर एक ही मोबाइल नंबर दर्ज होता है। इसके साथ ही उन्हें प्रॉपर रेस्ट करके काम करने का निर्देश है। साथ ही समय समय पर गाड़ी चेकिंग करने की जरूरत है। स्वास्थ्य विभाग ने 6 महीने में 20 आयुष्मान कार्ड फर्जी पाए। एक ही नाम का फायदा उठाकर कैफे वाले कर रहे थे खेल। आयुष्मान भारत योजना में कैफे संचालक लोगों से मोटी रकम वसूल कर उनके फर्जी कार्ड बनाकर थमा देते। मरीज का जब इलाज कराने के लिए अस्पताल पहुंचता तो उसे अपने साथ ठगी का पता चलता। 6 माह के अंदर ऐसे करीब 20 मामलों को स्वास्थ्य विभाग ने पकड़ा है। UPCA लिखित में सौंपेंगे प्रमुख सचिव खेल को अपनी समस्या। कल लखनऊ में होगी बैठक। मैच की तैयारियों पर की जाएगी चर्चा। खेल विभाग भी रहेगा मौजूद। ग्रीन पार्क स्टेडियम में 27 सितंबर को होने वाली भारत और बांग्लादेश टेस्ट मैच को भव्य रूप से तैयारी अभी से शुरू हो गई है। इससे पहले रविवार को प्रमुख सचिव खेल आलोक कुमार ने ग्रीन पार्क का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने कई खामियां देखी है। इसको लेकर उन्होंने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को लखनऊ बुलाया है। गोरखपुर में मौसम की उठापटक। राप्ती नदी के जलस्तर में गिरावट। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों को मिलेगी राहत। गोरखपुर में रविवार को मौसम ने कई रंग दिखाए। दिन भर बदलते मौसम की स्थिति में धूप और बादलों का सिलसिला चलता रहा। तेज धूप के कारण लोगों को उमस का अनुभव भी करना पड़ा, जो खास करके दिन के समय महसूस हुआ। बारिश के बाद निकली धूप से उमस और बढ़ा दिया गया है, जिससे रात तक लोगों को इस परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मौसम विभाग की रिपोर्ट के अनुसार आज शहर का अधिकतम तापमान 30 डिग्री सेंटीग्रेड मैक्सिमम और 27 डिग्री मिनिमम तापमान रहने की संभावना है। शादी के नाम पर ठगी करने वाली लुटेरी दुल्हन गिरफ्तार। पुलिस ने साथी को भी पकड़ा। शादी के लिए 3 लाख लिए फिर स्टेशन से भाग गई। राजस्थान और हरियाणा के युवकों को फंसाकर उसने ठगने का काम किया है। इसी क्रम में लक्सा थाने की पुलिस ने लुटेरी दुल्हन और उसके साथी को गिरफ्तार किया है। दोनों ही राजस्थान के जैसलमेर निवासी दूल्हे को झांसा दिए और शादी के लिए 3 लाख रुपए ऐंठे। इसके बाद विदाई के बाद रेलवे स्टेशन से दुल्हन भाग गई। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में वांछित सराय नंदन 10वीं निवासी संजय श्रीवास्तव और चंदौली के मानस नगर मुख्यालय निवासी दीपा मिलेनियम को गिरफ्तार कर लिया है। यार्ड रिमॉडलिंग में 55 ट्रेनें प्रभावित। लखनऊ दिल्ली सहित कई रूट की 43 ट्रेनें निरस्त। 22 जुलाई से 31 जुलाई तक का शेड्यूल जारी हो चुका है। शाहजहां लखनऊ खंड में रोजा स्टेशन यार्ड
रीमॉडलिंग का काम हो रहा है। रोजा सीतापुर सिटी के बीच ट्रैक दोहरीकरण का काम किया जा रहा है। इसके चलते 55 ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। इस दौरान गाड़ियों का निरस्त्रीकरण, डायवर्जन और पुनर्निर्धारण किया जा रहा है। इस दौरान लखनऊ, दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ जाने वाली ट्रेनों को शेड्यूल करके बदलाव किया गया है। यूजीसी नेट रद्द करने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा, परीक्षा में गड़बड़ी की सीबीआई जांच पूरी होने तक री एग्जाम न कराने का निर्देश। यूजीसी नेट परीक्षा रद्द करने के केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में रविवार 21 जुलाई को एक याचिका दायर की गई है। केंद्र सरकार ने 19 जून को यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द कर दी थी। ये परीक्षा रद्द करने के एक दिन पहले यानी 18 जून को हुई थी। याचिका एडवोकेट उज्ज्वल गौर ने दायर की। पिटीशन में यूजीसी नेट की दोबारा परीक्षा कराने पर अब तक रोक लगाने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया है, जब सीबीआई नेट एग्जाम में हुई गड़बड़ियों को जांच कर पूरी जानकारी नहीं देती। बजट में कुंवारों और शादीशुदा के लिए टैक्स छूट का अलग अलग दायरा। 2 बच्चों पर अधिक छूट, रोचक रहा आयकर का सफर। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के बजट भाषण में करदाताओं के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का ऐलान किया। उस समय आयकर का दायरा 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 7 लाख रुपए कर दिया गया। देश में आयकर का इतिहास बहुत रोचक रहा। आइए जानते हैं उसके बारे में। शादीशुदा और कुंवारों को भरना पड़ता था अलग टैक्स। 1955 में जनसंख्या बढ़ने पर पहली बार देश में शादीशुदा और कुंवारों के लिए अलग अलग टैक्स फ्री इनकम रखी गई थी। इसके साथ शादीशुदा लोगों को 2000 रुपये तक की आमदनी तक कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। वहीं कुंवारों के लिए 1000 तक की लिमिट थी। 1947 से 2024 तक के सफर में आयकर का नया फैसला। 1947 में 1500 रुपये तक की आमदनी टैक्स फ्री थी। 1955 में पहली बार शादीशुदा और कुंवारों को अलग अलग टैक्स इनकम फ्री लिमिट रखी गई। भारत में 1958 में बच्चों की संख्या के आधार पर इनकम टैक्स में छूट देने वाला दुनिया का पहला देश बना है।